A circus artist is climbing 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। ठीक है ना। तो जो रोप की लेंथ है वो 20 मीटर दी है। ठीक है ना। और जो पोल से बांध कर नीचे ग्राउंड में बांध दी, तो यह जो रोप है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। डायग्राम में जैसे दिख रहा है ऐसे ही अपन डायग्राम बना लेंगे। ठीक है ना। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो, here AB is pole and AC is the rope in right triangle ABC। अब पोल स्ट्रेट है, ठीक है ना, सीधा, तो ये क्या होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है ना। तो बी टेक साइन 30। ठीक है ना। क्योंकि हमें क्या दिया है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है। दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है ना। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो साइन 30 लेंगे। साइन 30 इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, ए बी, हाइपोटेनियस ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू ए बी बाय 20। क्रॉस मल्टी कर दो, 2 का ए बी में 2ab और 20 का 1 में 20 बन गया 20। ए बी इक्वल टू 20/2 है ना। 2 ट्रांसफर हो गया तो ए बी इक्वल टू 2 1 जा 2 2 0 जा 0। ओके। Question number second. A tree breaks due to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक ट्री है, ठीक है ना, जो आपका तूफान आया उसकी वजह से टूट गया बीच से। ठीक है ना। तो वो जो उसका पार्ट है पूरी तरह से नहीं टूटा, कुछ लगा हुआ है और वो बेंड हो गया ग्राउंड पर, तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है ना। और जहां से आपका पेड़ लगा हुआ है और जहां पे टच हुआ है वो डिस्टेंस दी है अपनी कितनी, 8 मीटर। हमें हाइट निकालना है ट्री का। ठीक है ना। तो गिवन इन्फॉर्मेशन से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना। देखो यहाँ पर जी आपको दिख रहा होगा बी सी। देखो बी से लेकर सी तक ट्री है। ठीक है ना। आई बात समझ में। और ए से वो टूट गया और डी पॉइंट पर बेंड हो गया, मतलब टच कर रहा है ग्राउंड को। ठीक, तो वही लिखा है, लेट बी सी एज अ ट्री ब्रोक एंड एट पॉइंट ए एंड टचेस द ग्राउंड एट डी। ठीक है ना। अब जो चूंकि देखो ए टू सी था, जो टूटा हुआ भाग है, जो झुक के अब क्या बन गया, ए डी, तो ए सी इक्वल टू ए डी होगा, है ना। समझ गए। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी टेन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि एंगल कितने का बना रहा है, वो टच होकर 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर आप 30 मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना। 10 का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, ए बी, बेस क्या है, बी डी। वैल्यू पुट कर देंगे, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ओके। इक्वल टू ए बी एज इट एज और बी डी का वैल्यू दिया है हमें 8। ठीक है ना। आई बात समझ में। यहाँ पर पेड़ टूट कर टच हो रहा है, वहां से जो पेड़ का जो बॉटम है उस तक की डिस्टेंस है 8। ठीक है ना। यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे तो ए बी इंटू √3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना। तो ए बी का √3 में ए बी √3 और 8 का 1 में 8 बन जाए 8। तो ए बी इक्वल टू 8 और ये √3 मल्टी में था, डिवाइड में आ गया। अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है ना। तो 8/√3 एज इट एज और मल्टी √3/√3। तो 8 का √3 में 8√3 और √3 का √3 में 3। ठीक है ना। तो ए बी की वैल्यू आ गई 8√3/3। ठीक है ना। अब इसी में हम लेंगे cos 30। cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसका, बेस है भैया बी डी। ठीक है ना। और हाइपोटेनियस है ए डी, देख रहा ना। ठीक, तो बी डी का वैल्यू कितना दिया अपन को, 8, ए डी दिया नहीं है। और cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इक्वल टू 8/AD एज इट एज। ठीक है ना। क्रॉस मल्टी किया, ए डी इंटू √3, सो ए डी √3 और 2 8 जा 16। अब यहाँ पर √3 का ट्रांसफर कर दिया तो ए डी इक्वल टू 16/√3। अब रेशनलाइज कर दिया, सो ए डी इक्वल टू 16/√3। जो डिनोमिनेटर होता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। आई बात समझ में, √3/√3। ठीक, तो 16 का √3 में 16√3 और नीचे डिनोमिनेटर √3 मल्टी √3 क्या आया, 3। क्या आया, 16√3/3। अब अपन को क्या चाहिए है, पे जो हाइट है ट्री की वो चाहिए। ठीक है ना। तो ए डी इक्वल टू ए सी, है ना, क्योंकि आपका जो है ये जब आपका ट्री
टूटा नहीं था, है ना, तो वो क्या था BC, ठीक है ना। तो जब वो लगा हुआ था उसमें, ठीक है ना, तो वो था BC और टूट के जो भाग गिरा उसको नेम दे दिया AD। ओके, तो AD इक्वल टू AC इक्वल टू कितना है 16√3/3। तो हाइट ऑफ ट्री कैसे बनेगी, AB और टूटा हुआ पोर्शन क्या है AC, तो AB प्लस AC। तो AB का वैल्यू क्या आया था 8√3 आया था ना, 8√3/3 प्लस AC का वैल्यू क्या आया 16√3/3। 3 डिनोमिनेटर एक जैसा है तो एक बार लिख दिया, ठीक है ना, और 8√3 प्लस 16√3 डायरेक्टली ऐड होंगे, ठीक है ना। 8 और 16 24 और √3 का √3, जैसे 1x 1x 2x, ऐसे 8√3 और 16√3 24√3/3। 3 से 24 कैंसिल हो गया, 3 8 जा 24, √3 एज इट है। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो गई 8√3। ओके, question number 3 is a contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the for elder children the children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो एक छोटे बच्चों के लिए है, ठीक है ना, स्लाइड उसकी हाइट क्या है 1.5 और वो 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। और एक बड़े बच्चों के लिए है स्लाइड, ठीक है ना, रिसक पट्टी जो कितने की है 3 मीटर उसकी हाइट है और एंगल कितने का बना रही 60 का। और दोनों केसेस में हमें लेंथ निकालना है स्लाइड का, ठीक है ना। हाइट दी है दोनों केसेस में, दोनों के एंगल्स दिए, ठीक है ना। आप अपन दी गई इंफॉर्मेशन से जो चीजें हैं उसको सपोज कर लेंगे, है ना। लेट BD एंड BC आर दी लेंथ ऑफ स्लाइड्स, ठीक है ना, 1.5 मीटर, ठीक है। आई बात समझ में, BD और BC हो गई, ठीक है ना। तो एक हो गई आपकी जो AD हो गई 1.5, ठीक है ना, और AC हो गई 3 मीटर, ठीक है ना। समझ में आई बात। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD दिख रहा है ना, ABD कितने का एंगल बना रहा 30 का। तो sin 30 इक्वल टू क्या होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है इसमें AD अपॉन हाइपोटेनियस क्या है BD, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दी sin 30 का 1/2 इक्वल टू AD कितना दिया 1.5 अपॉन BD, क्रॉस मल्टी कर दो BD बन जा BD और 1.5 का 2 में करोगे मल्टी क्या आएगा 3, तो BD का क्या आ गया 3 मीटर, है ना। मतलब जो छोटी वाली स्लाइड थी उसकी हाइट आ गई आपके सॉरी है ना, लेंथ आ गई स्लाइड की कितनी 3 मीटर, ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में देखो जी बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, कितने का एंगल बना रही है ये वाली स्लाइड 60 का। तो sin 60 इक्वल टू साइन का क्या होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है AC है, ठीक है ना, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर है AC और हाइपोटेनियस है BC। ओके, sin 60 का वैल्यू क्या होता √3/2, ठीक है ना। AC का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है ना, बड़ी वाली स्लाइड की हाइट 3 दी है ना। BC फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, BC का √3 में BC √3 और 3 का 2 में 3 2 जा 6, ठीक है ना। अब √3 को ट्रांसफर कर देंगे तो BC इक्वल टू 6/√3, रेशनलाइज कर देंगे तो BC इक्वल टू 6/√3 इंटू √3 अपॉन √3। 6 का √3 में 6 √3 और √3 का √3 में 3, तो 3 से 6 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, क्या आ गया 2√3, ठीक है ना। दोनों स्लाइड्स की लेंथ आ गई, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, question number 4 is the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो जो टावर है उसकी हाइट फाइंड करना है, ठीक है ना, और वो कितने का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है ना। और जहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है ना, तो टावर के फुट से उसकी डिस्टेंस क्या है 30 मीटर है, ठीक है ना। दी गई इन्फॉर्मेशन से अपन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है।
सबसे पहले हम टावर सपोज करेंगे, है ना। लेट ए सी बी अ टावर ऑफ हाइट एच, ये अपन को निकालना है, और एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक। राइट एंगल ट्राइंगल सी ए बी, इसे है 90 डिग्री, ठीक है ना। 10 लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। बेस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, और बेस क्या है, ए बी। ओके, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू ए सी को क्या सपोज किया अपन ने, एच, ठीक है ना। और ए भी दिया हुआ है 30, क्रॉस मल्टी कर देंगे, एच का √3 में एच √3 और 30 का 1 में 30, तो एच इक्वल टू 30 एच एट एच, √3 ट्रांसफर हुआ, डिवाइड में आ गया। अब रेशनलाइज कर देंगे तो एच इक्वल टू 30/√3 इंटू √3/√3, तो 30 का √3 में 30 √3 और √3 का √3 में 3। अब 3 से 30 कैंसिल हो गया, 3 बन जाए 3, 3 0 जाए 0, है ना। और √3 एज इट इज, तो हाइट ऑफ देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। ओके, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Question number 6. The string attached to the kite and temporarily tied to a point on the ground. The insulation of the string with the ground is 60 degree. Find the length of string assuming that there is no slack in the string. मतलब जो काइट है वो जमीन से 60 मीटर ऊंच हाइट पर फ्लाई कर रही है, ठीक है ना। और जो उसकी स्ट्रिंग है, ठीक है ना, वो कितने का, नीचे जो इसको पकड़े हुए है वहां पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना। समझ में आई बात। और ये मान के चल रहा है कि वो जो स्ट्रिंग है मतलब धागा है वो मुड़ता नहीं है, ठीक है ना। देखो ये लिखा, assuming that there is no slack in the string. ओके, गिवन इन्फॉर्मेशन से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। लेट ए सी बी दी हाइट ऑफ काइट एंड बी सी इज द स्ट्रिंग। ए सी हो गई हाइट, कितने ऊंचाई पे है, 60 मीटर, ठीक है ना। और बी सी क्या हो गई, स्ट्रिंग, ठीक है ना। अपन को परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है ना। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल सी ए बी साइन 60 लेंगे, है ना, साइन लेंगे, थीटा की वैल्यू क्या है 60, साइन का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ए सी, और हाइपोटेनियस क्या है, बी सी, ठीक है ना। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू ए सी क्या दिया 60 अपॉन बी सी एज इट एच, क्रॉस मल्टी कर दो, बी सी का √3 में बी सी √3 और 60 मल्टी 2, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, ना अभी ट्रांसफर √3, ठीक है ना। तो बी सी इक्वल टू 120 अपॉन √3। अब हम रेशनलाइज कर देंगे, है ना। तो बी सी इक्वल टू 120 अपॉन √3 मल्टी √3 अपॉन √3, 120 का √3 में 120 √3 और √3 का √3 में 3 आ गया, ठीक है ना। 3 से 120 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, तो बी सी क्या आ गया 40√3, ठीक है ना। Therefore the length of string is 40√3. Okay. Question number 6 is a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 1.5 मीटर टॉल है लड़का, वो 30 मीटर की डिस्टेंस से खड़ा है बिल्डिंग के, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, ठीक है ना। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की ओर जाता है तो स्टार्टिंग में 30 डिग्री का बन रहा था और उसकी ओर जाता है तो कितने का बन जाता है 60 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, और हमें वह डिस्टेंस निकालना है जितना बॉय बिल्डिंग की ओर चला है, ठीक है ना। आप दी गई इंफॉर्मेशन से हम पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मान लिया लेट बी डी बी या बॉय ऑफ हाइट 1.5 एंड ए एफ इज बिल्डिंग ऑफ हाइट 30 मीटर, ठीक है ना। 1.5 मीटर हाइट का बी डी क्या है, लड़का है, और ए एफ बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, ठीक है ना। आपको डायग्राम दिख रहा है ना। अब इसमें ड्रॉ कर दी अपन ने बी सी पैरेलल टू डी एफ, ये है बी सी के पैरेलल डी एफ ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो जो आपका है, और बी और डी को मैं ज्वाइन कर दिया, जी और ई को ज्वाइन कर दिया, सी और एफ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो बी डी इक्वल टू जी इक्वल टू सी एफ, ये तीनों बराबर होंगे, कितनी होगी 1.5। ओके, आई बात समझ। आप द बॉय वॉक्स फ्रॉम बी टू जी, मतलब यहाँ था पहले वो तो 30 का बन रहा था, बिल्डिंग ये है ए सी, ठीक है ना। तो बिल्डिंग की ओर गया तो कितने का बनेगा 60 डिग्री का, क्वेश्चन बोल रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। तो द बॉय वॉक्स फ्रॉम बी टू जी सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री, ठीक है ना। अब देखेंगे आप एंगल ए जी सी इक्वल टू 60 डिग्री
और एंगल ए बी सी इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। और ए सी इक्वल टू, ए सी कैसे आएगा, ए सी आएगा ए एफ में से सी एफ माइनस कर देंगे तो ए एफ माइनस सी एफ। तो ए एफ आपकी बिल्डिंग थी, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ए एफ में से ए एफ 30 है और सी एफ क्या है, बी डी के इक्वल 1.5, तो 1.5 माइनस किया, ठीक है ना। ए एफ है बिल्डिंग, ठीक है, तो ए एफ में से सी एफ माइनस किया, मतलब 30 में से 1.5 माइनस किया, क्या आया 2.5। अब एक एक ट्राइंगल करके हम इक्वेशन सेटअप कर लेंगे, है ना। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए सी जी, ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी जी, यहाँ 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका ए सी और बेस क्या है जी सी, है ना। 10 60 का वैल्यू होता है √3 और ए सी दिया अपना, देखो जी आया 28.5, जी सी दिया नहीं है, ठीक है ना। तो जी इसको क्रॉस मल्टी किया तो जी सी का √3 में मल्टी, जी सी √3 इक्वल टू 28.5 एज इट इज। जी सी का वैल्यू क्या हो गया 28.5 अपॉन √3। ओके, डायग्राम को अच्छे से देख लो, है ना। अब अगला वाला ट्राइंगल लेंगे अपन ए सी बी, है ना, 30 डिग्री के लिए, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी बोला था मैंने, इसमें एंगल कितने का बन रहा है 30 का, तो 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल के लिए ए सी और बेस क्या है बी सी। 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, है ना, इक्वल टू ए सी का वैल्यू क्या आया था 28.5, बी सी नहीं दिया, क्रॉस मल्टी कर दो, बी सी का 1 में बी सी बन जाए बी सी इक्वल टू 28.5 मल्टी √3, तो क्या आया 28.5 √3। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस वॉक्ड बाय दी बॉय, ठीक है ना, इक्वल टू बीजी। अब बीजी कैसे निकलेगा, बीजी निकलेगा आपका बीसी में से जीसी माइनस कर देंगे तो बीजी आया जाएगा, है ना। डिस्टेंस चाहिए थी अपन को, बीसी में से क्या माइनस करेंगे जीसी, ठीक है। द डिस्टेंस वॉक्ड बाय दी बॉय बीजी इक्वल टू बीसी में से माइनस क्या करेंगे जीसी। बीजी तो अपन को फाइंड आउट करना, बीसी क्या आया था अपना 28.5 √3, है ना, माइनस जीसी अपना पहला ट्राइंगल में आया था, जीसी क्या आया था 28.5 √3। यहाँ पर बीजी एज 28.5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा है √3 माइनस का माइनस, 28.5 से 28.5 कैंसिल, 1 बचा अपॉन √3। ओके, तो 28.5 एज इट एज, यहाँ √3 आया एलसीएम, ठीक है ना। तो इस √3 का डिनोमिनेटर है 1 का टेबल पढ़ोगे √3 आ जाए, √3 हम टाइम्स जाएगा तो √3 इंटू √3 और √3 से √3 कैंसिल तो 1 एज इट एज, माइनस का माइनस, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में 28.5 एज इट एज, √3 मल्टी √3 क्या होगा 3 माइनस 1 अपॉन √3। तो बीजी इक्वल टू 28.5, 3 में से बन गया 2 अपॉन √3, ठीक है ना। 28.5 को 2 से मल्टी करोगे आएगा 57, ठीक है ना। 2 5 जा 10, 0 कैरी ऑन 1, 2 8 जा 16, 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और √3 एज इट इज। तो 0.0 का कोई वो है नहीं अपना, है ना। तो बीजी इक्वल टू 57/√3, ठीक है। अब चूंकि डिनोमिनेटर √3 है, रूट में है वैल्यू, तो इसको रैशनलाइज करेंगे अपन, है ना। तो बीजी इक्वल टू 57/√3 इंटू √3/√3 इक्वल टू 57 का √3 में 57√3 और √3 का √3 में 3। अब 3 से 57 कैंसिल हो गया, 3 बन गया 3 बचा 2, 3 9 या 27, तो BC इक्वल टू क्या आ गया 19√3, है ना। Therefore डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय इज 19√3। एक बात ध्यान रखना, जब भी डिनोमिनेटर में कोई रूट वाली वैल्यू आती है तो हम रैशनलाइज करते हैं, ओके, ठीक है ना। जो भी डिनोमिनेटर में होता है, अगर 1 ही टर्म है तो कोई बात नहीं, न्यूमिनेटर में भी उसका ही मल्टी और डिनोमिनेटर में भी उसका ही मल्टी। अगर कोई साइन है तो रैशनलाइज में वह साइन चेंज हो जाता है ना। ओके, तो इस प्रकार आपका जो है 6th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 9.1 का। थैंक यू।